हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने जीवन में मस्त, खुश और स्वस्थ होंगे। आज मैं एक और कहानी आप सभी को सुनाने लेकर आ गई हूँ और जो आज की कहानी है ना, वो महाराष्ट्र के नांदेड़ गांव की है। कहते हैं कि महाराष्ट्र में मराठावाड़ा क्षेत्र में एक ऐसी जगह है जहां दिन में तो सब सामान्य लगता है, लेकिन रात होते ही इस जगह का सन्नाटा सब कुछ बयां करता है। यह है नांदेड़ गांव की भूतिया घाटी। एक ऐसी घाटी जहां कदम रखते ही आपको अपने आसपास कुछ अनजाना महसूस होता है। एक अजीब सी ठंडक जो आपके रूह को कपा देती है। लोग कहते हैं कि इस घाटी में कदम रखते ही जैसे वक्त रुक जाता है। यहाँ की हवा में कुछ तो है, एक बोझिलता, जैसे कोई अनजानी शक्ति हर वक्त आपको देख रही हो। एक ऐसी शांति जो दिल में खौफ भर दे। और जैसे जैसे सूरज ढलता है ये खौफ और गहरा होते जाता है। आप सभी को एक सत्य घटना बताना चाहती हूँ इस जगह के बारे में, लेकिन कहानी शुरू करने के पहले मैं आप सभी का दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, कमेंट में मुझसे अपने सजेशंस और मोटिवेशन शेयर किए। आप सभी का प्यार ही मुझे और कहानियाँ लेकर आने का हौसला देता है। और जो लोग मेरे चैनल से आज नए जुड़े हैं उन सभी से मैं कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए मेरे चैनल के नाम के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक करें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करना ना भूलें, ताकि मेरे चैनल पर कोई भी स्टोरी पोस्ट होने पर आप सभी के पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए आज की सच्ची घटना शुरू करते हैं। ये घटना जो है वो एक ट्रक ड्राइवर की सत्य घटना है जो उसने महसूस किया जब वो नांदेड़ गांव के उस घाटी से गुजर रहा था। एक रात करीब 2 बजे एक ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक से इस घाटी से गुजर रहा था। घना अंधेरा था और वो अपनी ही सोच में मगन था। अचानक उसकी हेडलाइट्स में एक औरत दिखाई दी। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा अजीब सी शांति से भरा हुआ, लेकिन उसकी आंखें सफ़ेद। ड्राइवर ने सोचा शायद वो किसी परेशानी में है और ट्रक रोक दिया। वो औरत बिना कुछ कहे चुपचाप ट्रक में आकर एक कोने में बैठ गई। कुछ दूर चलते ही ड्राइवर को महसूस हुआ कि ट्रक भारी लगने लगा है। उसने पीछे मुड़कर देखा और तब उसकी नज़र उस औरत के चेहरे पर पड़ी। वो उसे घूर रही थी, एक अजीब सी मुस्कान लिए हुए। वो मुस्कान जो उसकी रूह को झकझोर कर रख दे। अगले ही पल वो औरत गायब हो गई। ट्रक भी बंद हो गया। उस रात के बाद वो ड्राइवर कभी उस घाटी से नहीं गुजरा। लोग कहते हैं कि इस घाटी में एक औरत की चीखें सुनाई देती है। रात की गहरी खामोशी को चीरते हुए वो चीखें जैसे किसी को अपनी ओर खींच रही हो। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने अपनी गाड़ी के शीशे में एक परछाई देखी, एक काली डरावनी परछाई जो उनके साथ साथ चलती रही। जैसे ही उन्होंने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई वो परछाई धुंधली होकर गायब हो गई। इस घाटी में होने वाली घटनाएं
किसी के समझ में नहीं आती। लोगों का मानना है कि यहाँ पर किसी ने अपनी जान गंवाई थी और शायद इस घाटी में उनकी आत्माएं आज भी भटक रही है। ये भी कहते हैं कि एक बार कुछ शिकारी रात में यहाँ आए थे और उनकी कैंप के आसपास एक औरत चलती हुई दिखाई दी। लेकिन जैसे ही उनमें से एक ने उस औरत के पास जाने की कोशिश की, वो बिना कोई आवाज किए हवा में घुल गई। तो कौन है वो औरत? कहते हैं कि वो औरत शायद अपने किसी अपने का इंतजार कर रही है या फिर उसे कोई हिसाब पूरा करना है। जो भी है, उसके बारे में सोचते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब मैं आप लोगों को एक अनसुना और आखिरी वाक्य बताती हूँ। एक नौजवान जो रात्रि में इस घाटी से गुजर रहा था, उसने अपने दोस्तों को कॉल कर बताया कि कोई अजीब चीज़ उसके आसपास है। उसने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। बहुत खौफनाक आवाज़ें आ रही है। लेकिन इसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला। आज भी लोग कहते हैं कि उस नौजवान की आवाज़ घाटी में कहीं गूंजती है। शायद वो वहाँ कहीं अब भी है। तो दोस्तों, ये थी नांदेड़ गांव की भूतिया घाटी की कहानी। ये कोई साधारण जगह नहीं है। ये वो जगह है जहाँ की हवा में खौफ है, सन्नाटे में चीखें हैं और अंधेरे में छिपी है वो अनसुलझी कहानियाँ। अगर कभी आपकी गाड़ी इस रास्ते से गुजरे और आपको भी कोई परछाई दिखाई दे, तो पीछे मुड़कर मत देखिएगा, क्योंकि जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे कमेंट करिए और बताइए कि आप आगे आने वाली कहानी किसके बारे में और कौन सी जगह के बारे में सुनना चाहते हैं। साथ ही साथ आप सभी मुझसे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम के पेज के लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में है और साथ ही साथ मैंने कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया है। तो चलिए, कल फिर से मिलते हैं एक और किस्से के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।